बहुत परेशानी, आदमी बीमार पड़ल तो घर में मर जा, हाथ घर में पड़ल, शादी ब्याह कुछ ना, हमारा सबके बहुत बुरा हालत। यहाँ पे बहुत तरह का परेशानी है। यहाँ पे परेशानी सुनिएगा ना तो नीतीश कुमार जी भी हिल जाएंगे। यहाँ का परेशानी अगर सुनिएगा तो नीतीश कुमार जी भी हिल जाएंगे। यहाँ का मुखिया का तो छोड़ दीजिए, उसका पैजामा तक ढीला हो जाएगा। अच्छा, जब उसको वोट मांगने होता है ना तो कहता है कि हमको वोट नहीं दो, जहर थोड़ा सा दे दो मुंह में। आज जीत गया तो पूछने नहीं आता है अशोक मंडल, पूछने नहीं आता। शादी ब्याह तो कैसे पैदल आँख के लोग करके लेके चला जाता है, लेकिन मरने का कौन रोकेगा? ये हम नीतीश कुमार जी को जा करके बोले, नीतीश कुमार जी जानेगा ये बात को। आज तो कहते हैं मैं ये सट्टा में जुड़ गया, मैं दारू बंद कर दिया रे, मैं ये कर दिया रे। अरे तुम्हारे पास कहाँ दम है कि तू दारू बंद कर दिया? घरे घरे पहुँचाता, पहले तो ठिका पे मिलता था, अब तो घरे घरे पहुँचाता। हेलो नीतीश जी, हमको दारू चाहिए हाफ, तुरंत मिल गया। आजादी के 75 साल बाद भी विकास की रोशनी से महरूम है ये गांव। 2000 से ज्यादा की आबादी चचरी पुल के सहारे कर रहा है आवागमन। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक लगाई गुहार, बावजूद नहीं हो सकी पहल। सत्ता बदली, सियासत बदली, लेकिन आजादी के 75 वर्ष बाद भी समस्तीपुर के वारिसनगर प्रखंड अंतर्गत हजपुरवा गांव के वार्ड संख्या 6 के लोगों की तकदीर नहीं बदल सकी। करीब 2000 की आबादी आज भी चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का बताना है कि पूर्व में गांव के लोग दूसरे के निजी जमीन के रास्ते आवागमन करते थे, लेकिन चुनावी रंजिश की वजह से जमीन मालिकों ने रास्ता ही बंद कर दिया, जिसके बाद लोगों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर चचरी पुल का निर्माण किया। पिछले 3 वर्षों से लोग इसी चचरी पुल के सहारे आवागमन कर रहे हैं। चचरी पुल की स्थिति भी अब जर्जर हो रही है। रास्ता के अभाव में लड़कियों की शादी हो या बीमार मरीज को अस्पताल ले जाने के बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि इसको लेकर उन लोगों के द्वारा कई बार प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक धरना प्रदर्शन भी किया गया। जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारियों तक लिखित शिकायत भी की गई, बावजूद अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हो सकी है। की परेशानी है? बहुत परेशानी, आदमी बीमार पड़ल तो घर में मर जा, हाथ घर में पड़ल, शादी ब्याह कुछ ना, हमारा सबके बहुत बुरा हालत है। केना आई जाबे छी? बहुत मुसीबत से, कोई गाड़ी गिर गया पुल में, कोई रास्ता में जाकर रास्ता पता लगा लियो कि की दशा स्थिति है, कोई नहीं यहाँ पर चले दी है। बुरा बुरा हाल के लिए है। की नाम है? हमारा रजना देवी। तो देखा छे जे रास्ता नहीं है, बड़ बीमारी हो तो टांग के लो जाए है, बियाह शादी में नहीं के दे है तो केना होते? बियाह में लड़का के करना पर उठा के लबे है, बेटियों पुतों के केना बियाह। हाँ, गोदी का उठा। फिर कैसे होता है विदाई? होना ही विदाई हो, गाड़ी उसी पर रहता है? हाँ, उसी पर कोई रहता है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, गाँव टोला में है कुछ पढ़ाई लिखाई सब लोग का मर। यहाँ के मुखिया और विधायक क्या कहते हैं? मुखिया विधायक तो कहते हैं जो रोट देगा रोट देगा, हो ये कुछ नहीं। 5 वर्ष अब है नेता साहब, अथी वोट ला का गेल, हाँ हाँ रास्ता बनते रह जाए। की नाम भेला? हमरा कलवतिया देवी। इस समस्या का दंश झेल रहे ग्रामीणों की समस्या के सवाल पर उप विकास आयुक्त का कहना है, मीडिया के माध्यम से उन्हें मामले की जानकारी मिली है। मामले को लेकर प्रखंड प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो पुल निर्माण के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नगर के हजपुरवा वार्ड 6 में लोग जो है चचरी पुल के सहारे चलते हैं, क्या कुछ मामला है उसका? आप लोगों के द्वारा अभी जानकारी दी गई है हजपुरवा पंचायत के बारे में, तो आप लोगों ने संज्ञान में लाया है मुझे, इसकी हम जांच करवा रहे हैं, और जो होगी अगर कोई पुल बनाने का होगा प्रावधान तो लोग सरकार के पास इसको प्रस्ताव को भेजेंगे। ऐसे में अब देखना है कि वर्षों से रास्ते की समस्या का दंश झेल रहे लोगों की समस्या का निदान आखिर कब तक हो पाता है। मुखिया बनना आसान चीज़ है। अरे झेलो उस चीज़ को, देखो किसी का गरीब का दुख देखो ना भाई, कि गरीब लोग कैसे जीता है। सब मरेगा भाई, सब मरेगा, कोई रहने यहाँ नहीं आया है, लेकिन गरीब को देखो कि अगला जिंदगी तुम्हारा फिर से बनेगा। सरकार अगर बनाना है तो तुम्हारा सरकार बनाने के लिए हम तैयार है, लेकिन हमको भी तो देखो भाई। नीतीश कुमार है तो क्या है वो हम देख रहे हैं। कहता है कि ये करता है लोग, वो करता है, हम तो कुछ नहीं देखे करता। वो 50 साल उम्र इन लोग को बीत गया, हमारा तो 50 साल नहीं पूरा हुआ, लेकिन मेरा दादा कह के गया था कि साला इस जमाने में इस जगह पे रोड नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा?
वो सरकार काहे का, उसका हम नाम काहे का लेंगे सरकार को। यहाँ के मुखिया और विधायक क्या कर रहे हैं? मुखिया तो वही है, पैजामा ढीला अशोक मंडल मिलने नहीं आया, खाली जहर का बोतल लेके आया था कि हमको जैसे वोट नहीं दीजिए, हमको जहर दे दीजिए एक घूंट। विधायक कौन है यहाँ का? विधायक यहाँ जो है सो वो है विधायक थोड़ी है, मुन्ना मंडल जी। काहे के लिए मुन्ना मंडल जी है, बोला कि आपका घर पे आकर के हम छठ माई का जो है सूप उठवाएंगे। वो भी आते रह गए मुन्ना जी भी आते रह गए, उनको भी हम देखते रह गए। ठीक है ना, अभी 6 गो सूप चढ़ा, पता नहीं कौन कौन ले गए, हम आज तक देखबे नहीं किए। ठीक है ना, हमारा जो है से हमको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। दिक्कत एक चीज़ का है, रोड का है कि यहाँ पे मरता है लोग, उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। शादी ब्याह तो कैसे पैदल आँख के लोग करके लेके चला जाता है, लेकिन मरने का कौन रोकेगा। ये हम नीतीश कुमार जी को जा करके बोले, नीतीश कुमार जी जानेगा ये बात को। आज तो कहते हैं मैं ये सट्टा में जुड़ गया, मैं दारू बंद कर दिया रे, मैं ये कर दिया रे। अरे तुम्हारे पास कहाँ दम है कि तू दारू बंद कर दिया। घरे घरे पहुँचाता, पहले तो ठिका पे मिलता था, अब तो घरे घरे पहुँचाता। हेलो नीतीश जी, हमको दारू चाहिए वो हाफ, तुरंत मिल गया। ठीक है सर, इससे गाँव है महदीपुर पंचायत में 6 नंबर वार्ड है सर। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत तरह का परेशानी है। यहाँ पे परेशानी सुनिएगा ना तो नीतीश कुमार जी भी हिल जाएंगे। यहाँ का परेशानी अगर सुनिएगा तो नीतीश कुमार जी भी हिल जाएंगे। यहाँ का मुखिया का तो छोड़ दीजिए, उसका पैजामा तक ढीला हो जाएगा। अच्छा, जब उसको वोट मांगने होता है ना तो कहता है कि हमको वोट नहीं दो, जहर थोड़ा सा दे दो मुँह में। आज जीत गया तो पूछने नहीं आता है अशोक मंडल। अच्छा, शादी ब्याह में कैसे लोग आते जाते? शादी ब्याह में ऐसे लोग आते हैं ना कि जैसे कचरा का डब्बा जो रखा होता है उसमें खा करके आप फेंक दिए, वैसे लोग आते हैं। यहाँ पर दूल्हा को गोदी में हाथ पकड़ करके लोग लाते हैं। इस पे पुल पे है चलने वाला रास्ता कि उसको जैसे गोद में उठा के लेके आएगा, अपने तो गिरेगा, जो शादी करने आएगा वो भी मरेगा इसमें। यहाँ पे लोग इतना बुरा कर रखा है ना कि पूछिए मत। क्या नाम है आपका? रास्ता ये कहाँ ले जा रहे हैं और क्या कुछ दिक्कत होता है? कहाँ ले जा रहे हैं इन लोगों को? क्या हुआ है? तबीयत खराब, तो रास्ता नहीं है तो इसी तरह ले जाते हैं क्या करें, रास्ता तो है नहीं, जैसे तो है उसी पे जाना तो पड़ेगा ही। सभी ऐसा ही है? सभी ऐसे कब से ये चल रहा है ऐसा है? 4-5 साल हो गए जी। हैं? 4-5 साल हो गए। अच्छा, इसी तरह चलते हैं। कभी किसी कहीं शिकायत की है इसको लेकर? हम लोग समस्तीपुर में गए, वारिसनगर भी गए, होना तो नहीं था। अच्छा, देखिए क्या होता है। आगे कहाँ ले जाइएगा इनको? ले जाएंगे, वारिसनगर ले जाएंगे। अच्छा, अस्पताल ले जाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार। चचरी पुल पर आना जाना करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ जो है कुछ लोगों को अपना निजी ज़मीन पूरब साइड में पड़ता है, उत्तर में जो है से चौड़ पड़ता है, दक्षिण में नदी पड़ता है, पश्चिम में नदी पड़ता है। यहाँ के लोगों को निकलने का कोई विकल्प नहीं था। अंत में मजबूर होकर के लोगों ने जो है से ये बांस का पुल बनाने का काम किए हैं। चूँकि यहाँ बड़ बाराती नहीं आ सकता है, लड़का जो पढ़ने के लिए जाएगा वो अभी भयभीत बना है, उसके लिए भी रास्ता नहीं था। यह पुल जो है से पुराना हो चुका है, डगमग कर रहा है, किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकता है। किसी के परिवार में कोई मर जाएगा तो लाश नहीं निकल पाएगा। यही सब समझ होता है तो बारात कैसे आते हैं? बारात यहाँ तक पैदल आने का काम करते हैं, चचरी पुल पर होकर के। गाड़ी घोड़ा जो है से उसी पार में लगा देते हैं। लड़के का गाड़ी कैसे आता है इधर? गाड़ी वो घर तक नहीं जाती है, यहाँ जो है रोड पर ला करके लड़की को गाड़ी पर चढ़ाने का काम होता है। कौन सा गांव है ये? ये हजपुरबा हो गया, महदीनपुर पंचायत प्रखंड जो हो गया वारिसनगर। तो कितने दिनों से ये परेशानी है? ये परेशानी लगभग 3 साल से है। इसको लेकर के कहीं शिकायत किए हैं क्या? बहुत जगह शिकायत किए हैं, डीएम साहब के यहाँ गए हैं, इसके बाद सीओ वीडियो साहब के यहाँ गए हैं। क्या कहा गया उनके तरफ से? कि हमसे जो होने वाला होगा हम कर देंगे। गांव के मुखिया, उनका क्या कहना है इस मामले पर? गांव का मुखिया तो अभी तक जो पलट करके भी नहीं आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राम नारायण साह हुआ। यहाँ जो है हम 3 साल पूर्व खेत मजदूरों को संगठित करने के लिए जब यहाँ आए थे और स्वच्छता अभियान मेरा मतलब चल रहा था, उसी दौर में जब आए तो यहाँ करीब मतलब इसे दर्जनों लोग
महिला पुरुष आकर के सबसे बड़ा समस्या मतलब इन लोगों ने बताया था। देखिए हम लोगों को मतलब चलने के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं, और जो भी पगडंडी रास्ता था भी तो यहाँ के मतलब से जो ज़मींदार हैं, किसान हैं, सामंत लोग हैं, वो मतलब जैसे रास्ता के बगल में जो है 6 फीट 5 फीट का गड्ढा कोर मतलब जैसे देते हैं। हम लोगों को चलने फिरने में इतना कठिनाई होती है कुछ कहने लायक नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, हम लोग मतलब इसे आपके मुद्दा को लेकर के हम संघर्ष मतलब करेंगे, आप लोगों को उस आंदोलन में जाना होगा। तब ये जा कर के ये लोग जो है आपस में चंदा चुटकी करके एक दूसरे में सहयोग करके करीब 25,000 रुपया मतलब सहयोग करके एक चचरी का पुल बनाए, और वही चचरी के पुल बना करके ये लोग आते जाते हैं, और वो भी डरते हुए किस समय मतलब गिर जाएंगे, बरसात के समय गिर करके डूब जाएंगे, या फिर अभी मतलब 2 महीना सूखा रहता है, ऊपर से किस समय गिर जाएंगे, ये नौबत मतलब बना हुआ। यहाँ मतलब इसे बहुत सारी मतलब समस्याएं हैं लोग। इस पुल के लिए कुछ आपके पार्टी की ओर से कोई आंदोलन भी? हाँ, इस पुल के सवाल पर हमने खेत मजदूर सभा के बैनर तले जो है जिला समाहर्ता महोदय के समक्ष जो है हम लोगों ने आंदोलन भी किया था। जिला समाहर्ता महोदय कहे कि ठीक है, आपके मतलब इसे ये एजेंडा बहुत वाइटल एजेंडा है और गरीबों से जुड़ा हुआ है, आने जाने का मामला है, इसको हम अंचल में भेज करके जांच करवाएंगे और निश्चित रूप से हम बनवाने का मतलब प्रयास करेंगे, या किसी भी जनप्रतिनिधि कोटा से हो, विधायक कोटा से हो, हम कराने का मतलब इसे कोशिश करेंगे। वो डीएम साहब भी बोले। लेकिन यहाँ समस्या जो है, लगभग ये लोग करीब 4 पुश्तों से मतलब बसे हुए हैं, ये मोहल्ला जो बसा हुआ है, और ये मोहल्ला जो है अत्यंत पिछड़ी जाति का मोहल्ला है। सहनी मतलब 100 जाति से आते हैं, साहू जी मतलब 100 जाति से आते हैं, और करीब करीब कहिए कि 200 परिवार है, 200 घर है यहाँ। 200 घर में आप जोड़ लीजिए, अगर एक परिवार में 5 आदमी को अगर जोड़ते हैं तो कम से कम मतलब इसे 1000 लोगों की संख्या यहाँ है। और यहाँ सबसे बड़ी मतलब समस्या है कि बच्चे को शिक्षा के लिए स्कूल तक नहीं है, आंगनवाड़ी तक नहीं है ना, और किसी प्रकार का मतलब सुविधा नहीं है। पर्याप्त मात्रा में जो गरीबों को मतलब इसे आवास मिलना चाहिए, आवास भी नहीं मिल पा रहा है। कितनी आबादी है यहाँ? यहाँ आबादी जो है जनसंख्या कहिए कि करीब 800 से 1000 की संख्या में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ जीवेश पासवान, खेत मजदूर सभा के जिला सचिव समस्तीपुर।